को सीधे लिए चलते हैं राजकोट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि एक मेगा रोड शो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजकोट में होना है और इसके अलावा तमाम दूसरे कार्यक्रम भी राजकोट में रखे गए हैं। पटेल समाज का गढ़ माना जाता है राजकोट को और चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। आज ही डैम का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में करने वाले हैं। 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और इस रोड शो के लिए पूरे शहर को ख़ास तौर से सजाया गया है। आप देखिए, जहाँ तक नजरें जाती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए लोगों का जमावड़ा है और तमाम पोस्टर्स से पटा पड़ा हुआ है शहर। और यही वजह है कि विरोधी आरोप लगा रहे थे कि इस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश इन पोस्टर्स के ज़रिए की जा रही है, जनता को ठगने की कोशिश की जा रही है। इस आयोजन को लेकर तमाम सवाल भी विरोधियों की तरफ से खड़े किए गए हैं। अब जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, ख़ास बात यह है कि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ बेटी पढ़ाओ की थीम में सर्कल में सुषमा स्वराज, मैरी कॉम और साइना नेहवाल के अलावा एक और चौंकाने वाला नाम है, अरुंधति राय भी इस थीम में है, जो सरकार से कई मुद्दों में मतभेद रखती हैं। लेकिन ये देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आयोजन देखने को मिल रहा है और यहाँ दिव्यांग बच्चों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होने वाले हैं। पूरब पटेल हमारे सहयोगी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर नजर रखे हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। पूरब, क्या कुछ चल रहा है अभी, आगे क्या होना है? और देखिए, प्रधानमंत्री राजकोट तो पहुंच चुके हैं और दिव्यांगों के जो किट वितरण कार्यक्रम है वहां पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन जो इंतजार है राजकोट के लोगों के और आसपास के पूरे सौराष्ट्र के इलाके का, वो रोड शो को लेकर है। लेकिन फिलहाल जो अभी रोड शो का जो सारा दारोमदार जो है अक्षय, वो अब मौसम पे निर्भर है, क्योंकि राजकोट में मौसम बारिश वाला हो चुका है, झमाझम हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो अब देखना ये है, अभी रोड शो में 2 घंटे की देरी है। 7 बजे प्रधानमंत्री आजी डैम से एयरपोर्ट तक अपना रोड शो करेंगे। उस वक्त अगर बारिश आती है तो रोड शो होगा कि नहीं, वो भी एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री राजकोट पहुंच चुके हैं, उनका कार्यक्रम अब थोड़ी देर में शुरू होगा। लेकिन मैंने आपको बताया जिस तरह से मौसम काफी बारिश वाला हो चुका है, बारिश गिर भी सकती है जोरों से, झमाझम बारिश तो हो ही रही है। तो रोड शो पर भी अभी एक सवाल उठा है कि आखिरकार रोड शो होगा या फिर प्रधानमंत्री बारिश में भी अपना रोड शो जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है, क्योंकि लोगों का उत्साह देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बारिश का असर लोगों पर पड़ रहा है पूरब, क्योंकि दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है और इसी भीड़ के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है। आजी डैम का उद्घाटन करने कितने बजे तक पहुंचेंगे? जी, आजी डैम का उद्घाटन करीब 4:45 बजे के आसपास वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर नर्मदा का पानी है जो सौराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, खास तौर पर राजकोट और उसके आसपास के इलाकों में। अक्सर आजी डैम में उस कार्यक्रम के बाद एक छोटी सी जनसभा है प्रधानमंत्री की और उसके बाद ठीक वहीं से वो अपना रोड शो का आरंभ करेंगे। लेकिन तैयारियों की बात की तो तैयारियों में कोई कमी नहीं है अक्षय, अभी भी लोग खड़े हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अब जो होगा वो अब बारिश पे निर्भर है, या क्या प्रधानमंत्री बारिश में अपना रोड शो जारी रखेंगे या फिर रोड शो की जो रूट है वो छोटा होगा या कैंसिल होगा, वो अभी पता नहीं। लेकिन सारा जो दारोमदार है अक्षय बारिश पर है। बारिश रोड शो के जो रूट पर मैं वहीं खड़ा हूं, वहां पर भी हो रही है। बिल्कुल, मौसम मेहरबान होता है तो ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि अगर मान लीजिए बारिश हो जाती है तो क्या किया जाएगा? क्या इस रोड शो का जो दायरा है वो छोटा किया जाएगा? 9 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होना है, क्या उसकी दूरी को घटा दिया जाएगा? रोड शो क्या कैंसिल कर दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब वक्त के साथ ही सामने आएंगे, क्योंकि अभी बारिश बेशक हो रही है लेकिन लोग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए LED स्क्रीन आप सभी के सामने लगे हुए हैं, वहाँ डटे हुए हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट जब पहुँचे हैं तो 18,000 दिव्यांगों को 35 करोड़ रुपए तकरीबन इस मूल्य के यंत्र वितरित करेंगे। रेस कोर्स ग्राउंड पर यह भव्य कार्यक्रम रखा गया है और इसके जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश भी की जा रही है। पूरब, इस कार्यक्रम के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं।
जी देखिए, ये बताया जा रहा है कि दिव्यांगों को किट देने का अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इससे पहले भी जामनगर और सूरत में प्रधानमंत्री ने रोड शो के पहले इसी तरह से दिव्यांगों को किट दिया था, लेकिन 12,000 से ज्यादा दिव्यांगों को आज किट दिया जाएगा। उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे आजी डैम। वहां पर आजी डैम में नर्मदा का पानी लाया जाएगा ताकि सौराष्ट्र की जो समस्या है पानी की वो सॉल्व हो सके, और उसके बाद रोड शो शुरू होगा। लेकिन अक्षय, रोड शो को एक राजनीतिक तौर पे भी इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि 2017 में यानी कि इसी साल गुजरात में चुनाव है। सौराष्ट्र जो है उसका कैपिटल राजकोट है। यहाँ पर पाटीदार समुदाय की काफी बस्ती है, लोग रहते हैं। तो जिस तरह से आंदोलन में हमने देखा कि पाटीदार गुजरात सरकार से नाराज थे, तो सूरत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटीदारों को रिझाने की कोशिश की। ठीक उसी तरह से रोड शो के जरिए राजकोट में भी कर रहे हैं, क्योंकि राजकोट में करने का मतलब ये है कि सौराष्ट्र गुजरात का सबसे बड़ा इलाका है और राजकोट इसका कैपिटल है। कई ज्यादा पाटीदारों की बस्ती यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये एक पैटर्न कर चुके हैं कि छोटी मोटी जनसभा के बाद अब वो बड़ा रोड शो करते हैं। हमने सूरत में भी देखा 10 किलोमीटर लंबा रोड शो है था, राजकोट में भी 10 किलोमीटर लंबा रोड शो है। बिल्कुल, और तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम लगातार पहुंचा रहे हैं। ये उसी रोड शो की तस्वीरें हैं, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अभी पहुंचा है राजकोट में, और दोनों तरफ लोगों की बहुत भीड़ आपको नज़र आएगी। जो दावा किया जा रहा है, लाखों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी पूरब पटेल जिस तरीके से बता रहे हैं कि मौसम मेहरबान रहता है तभी आसानी से सुचारू रूप से रोड शो जारी हो पाएगा, क्योंकि मौसम लगातार ख़राब बना हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, और यही वजह है कि लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम की अपनी विशेषताएं बेशक हों, बेशक दिव्यांगों को तमाम किट बांटकर उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं। इस साल विधानसभा चुनाव गुजरात में होना है, और पाटीदार समाज का आंदोलन देखने के बाद जिस तरीके से उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है, और उनके गढ़ में इस रोड शो को करना अपने आप में तमाम दूसरे पहलुओं को भी खड़ा करता है।